अब इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब हमें टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई है तो इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है तो वो रैंडमली रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो दो लॉज को फॉलो करती है। जिसमें से एक लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम द लॉ फॉर यू, फिर हम उसको अच्छे से समझेंगे। सो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको समझ लेते हैं। अगर कोई दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम प्लेन में है तो इसका मतलब हम उनको एक ही पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज़ करो एक लाइन जो है वो मैं इस स्क्रीन से बाहर निकलती हुई बना दूं तो वो तीसरी लाइन जो है वो स्क्रीन पे नहीं बन पाएगी। इसका मतलब वो थर्ड लाइन इस प्लेन में यानी स्क्रीन के ऊपर लाई नहीं कर रही है। सो वी कैन से दैट दीज टू लाइन्स दैट आई हैव ड्रॉन एंड दैट थर्ड line they do not lie in the same plane. Having said that, these two lines that I have drawn initially, they lie in the same plane. क्योंकि ये दोनों एक ही स्क्रीन पे या एक ही पेपर पे आ सकती हैं। तो ये तो मतलब हो गया सेम प्लेन का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे लाई इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इंसिडेंट रे कहीं और जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और से निकल रही है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट फ्रेज मिसिंग है। क्या? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये दोनों रेज और ये जो नॉर्मल है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट भी करनी चाहिए। तो ये कैसा दिखना चाहिए? सबसे पहले एक ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गई इंसिडेंट रे, इसको मैं IR लिख देता हूँ। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही हमें बनानी है नॉर्मल। याद रहे नॉर्मल रे नहीं होती, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। तो नॉर्मल रे मत लिख दीजिएगा आप। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और तीसरी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गई RR रिफ्लेक्टेड रे। और ये पॉइंट P जो है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप देख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसी स्क्रीन पे बनते हुए दिख रही है। मतलब कोई भी रे ऐसी नहीं है जो स्क्रीन से ऑब्लिकली या परपेंडिकुलरली बाहर आ रही हो या अंदर को जा रही हो। ये तीनों जो लाइंस हैं, जो दो रेज हैं और जो इमेजिनरी लाइन नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में बन रही हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इनका मीटिंग पॉइंट P ज़रूर होना चाहिए। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें एक लॉ ये कहता है दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। उसके बाद जो अगला लॉ आता है, जो फाइनल लॉ आता है, वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिमेंबर एंगल ऑफ इंसिडेंस I क्या था? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और एंगल ऑफ R क्या था? एंगल बिटवीन द नॉर्मल अगेन एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस के साथ नहीं लेना है एंगल, नॉर्मल के साथ लेना है। तो ये रहा नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे, तो ये एंगल I और सिमिलरली ये एंगल R। तो जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो इन्हीं दोनों लॉज के अकॉर्डेंस में रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो लाइट है वो हिट या फिर इंसिडेंट कर रही है 45 डिग्री पे और निकल रही है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 70 डिग्री पे। ये कभी भी नहीं होगा। तो अगर वो 45 पे आके इंसिडेंट हो रही है तो वो 45 पे ही रिफ्लेक्ट होगी। 70 पे इंसिडेंट अगर हो रही है तो वो 70 पे ही रिफ्लेक्ट होगी। So these were the two laws of reflection which light strictly obeys while reflecting. उसका कोई भी रिफ्लेक्शन आप ले लो वो इन्हीं की अकॉर्डेंस में रहेगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। नॉर्मल इन द केस ऑफ कर्व्ड सर्फेसेस, सपोज करो कि एक कर्व्ड सरफेस मैंने ले लिया, तो इस सरफेस के केस में हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे? क्योंकि नॉर्मल हम जब बनाते हैं तो एक लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन खींच देते हैं इमेजिनरी। अब ये तो कर्व है तो इसमें कैसे बनाएंगे? सपोज़ करो कि लाइट जो है वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे एक।
टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ टच करती हुई जाती है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमें बनाना पड़ेगा। टेंजेंट्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 10 मैथ्स में भी पढ़ोगे अच्छे से। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो दिस इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ दिस एंगल इज 65 डिग्री, तो इसी लाइन के परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल बनाया। तो ये वाली जो टेंजेंट है ये हमारे लिए इस टाइम सरफेस का काम कर रही है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब नॉर्मल के साथ 65 डिग्री पे इंसिडेंट रे आई है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो होगा दैट विल ऑल्सो बी व्हाट 65 डिग्री। तो देखो हमने बड़े आराम से यहाँ पे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगा दिए और एक कर्व्ड सरफेस में हमने इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी गिवन पॉइंट पे हमने जो सरफेस था वो भी ड्रॉ कर दिया बाय सिंपली ड्राइंग द टेंजेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।